भूमाफिया बन गए हैं आप। सरकार कहां है मुझे बताइए, कौन सी सरकार है यहां पर? महिलाओं के हत्यारे आप लोग हो। आप लोग प्रॉपर्टीज को अलग खरीद फरोख्त करने का काम कर रहे हैं। आज जिसको देखो उसकी हजारों बीघा की प्रॉपर्टियां बन गई है, जितने नेता मंत्री हैं भाई। 2700 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2700 करोड़ की प्रॉपर्टी को आपने कैसे 1 करोड़ की लीज में साल में दे दिया। आज वहां पर आपने 2-2 हेलीकॉप्टर्स, वो भी विदाउट एनओसी। ऐसी क्या रिश्तेदारी? विदाउट एनओसी आपने हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने की वो दे दी, अनुमति दे दी। उस 27 करोड़ का लोन लेकर के आपने उसको पूरा प्रॉपर्टी को आप असेंबल करके तब आप जो है बाबा रामदेव बालकृष्ण महाराज के हाथ में आप प्रॉपर्टी को सौंप दिया आपने जो है। इसके पीछे क्या ऐसी क्या आपकी क्या रिश्तेदारी है? क्या उत्तराखंड का बेरोजगार धामी जी को दिखाई नहीं दे रहा है? आज बेरोजगार हमारे सड़कों पर है, क्या धामी जी उनको नहीं देख पा रहे हैं? ये मेरे सवाल है उत्तराखंड सरकार से। तो सभी को सादर वंदन, अभिनंदन, नमस्कार करती हूँ। मैं डॉक्टर सोनिया आनंद आपके बीच में। और जैसा कि हमारे सर ने बताया है कि आपके समक्ष रखा है सारा मुद्दा कि हमारी जो समिति है, इस समिति के माध्यम से हम उत्तराखंड ही नहीं, हम पूरे जहाँ जहाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे उत्तराखंड के जो हेरिटेज हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, और भी जैसे जॉर्ज एवरेस्ट का नाम लिया है, जॉर्ज एवरेस्ट को लेके तो आज हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावा टिहरी डैम एक बहुत बड़ा उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। प्लस आपने जो टिहरी में टूरिज़्म का जो पूरा वो बनाया हुआ है, वहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है वो जॉर्ज एवरेस्ट पे आके रुकता है, और बाकी चीज़ें आपको सर ने बताई हैं। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं जॉर्ज एवरेस्ट को लेकर, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि मैं मसूरी में जाके और ये सवाल उठा रही हूँ सरकार से, क्योंकि बहुत सारी खामियाँ हैं उसमें। एक खामी की बात नहीं करूँगी, उसमें हज़ारों ऐसी खामियाँ हैं। उसको किस तरीके से उसमें बंदर बाट हुई है ज़मीन की, किस तरीके से अपने लोगों को जो है ज़मीनों का आवंटन किया गया, और किस तरीके से आप जो है जानकारी मिलती है। तो तीनों जो ये कंपनीज थी, ये बालकृष्ण महाराज की थी। ये मुद्दा बहुत पहले से शायद आपने सुना भी होगा। ये तीनों कंपनीज बालकृष्ण महाराज की थी, और तीनों में उसका किसी में 69% का शेयर था, किसी में 89% था, किसी में 100% था। तो भाई ये मतलब ये तो पूरी की पूरी मिली भगती हो गई आप लोगों की। क्या आपने पूरा प्री प्लान उसको पहले बनाया कि किस तरीके से हम उसको हैंड ओवर करेंगे, किस तरीके से हम उसको बेचेंगे, क्या करेंगे, और आपने वही काम कर दिया। आपने जो है तीनों कंपनीज में से बालकृष्ण महाराज के ऊपर आपकी इतनी मेहरबानी हो गई, आपको इतना प्यार जाग गया कि आपको हमारे उत्तराखंड का युवा नहीं दिखाई दिया। आपको हमारे उत्तराखंड की बेटियां जो पढ़ लिख करके आज नौकरी करना चाहती हैं, जो बाहर धक्के खा रही हैं, वो यहाँ पर उनको नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ तो आप सारा प्राइवेट कर रहे हैं। यहाँ पर तो आपने प्राइवेटाइजेशन का बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करके सारी प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी बेचने का काम कर दिया है। तो ये उन्होंने 3 कंपनीज जो बनाई, वो उन्होंने पूरी तरीके से उस 3 कंपनी में एक कंपनी जो बालकृष्ण महाराज की थी उनको आपने समर्पित कर दिया। आज जो है वहाँ पर पूरी तरीके से, और आपने दिखाने के लिए केवल जो हमारा हेरिटेज है जो अंदर है, केवल दिखावे के लिए आपने उस हेरिटेज को अपने पास रख लिया, ताकि हमारे पास एक बात हो कि नहीं हमारा हेरिटेज तो हमारे पास है, बाकी तो आपने सब बेच ही दिया, बाकी तो सब आपने हजम कर दिया। तो ये सब मुद्दे थे। और रास्ता क्योंकि सबका कॉमन है, लेकिन आज जो है वहाँ पे नगर पालिका जिस सड़क को बनवाती थी, जिस सड़क को नगर पालिका बनवाती थी, उस सड़क को आपने अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के रख लिया। जब सड़क नगर पालिका बना रही है तो इसका मतलब वो सबकी कॉमन सड़क है, बड़ी कॉमन सी बात है। अगर नगर पालिका उस सड़क को बनाती है तो इट मीन्स कि सबकी कॉमन सड़क है। लेकिन आज आप वहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये का, 1-1 हज़ार रुपये का गाड़ियों से और पर्सनल रहने वालों से आप पैसा आप कमा रहे हैं। हाउ, कैसे भाई, कैसे कर रहे हैं आप लोग ये? इसका मतलब आपने पूरा कुछ बेच दिया, और जो बच्चे कुचे लोग जो वहाँ पे पर्यावरण प्रेमी लोग रहते हैं, या जिनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आप उनको निकालना चाहते हैं, ताकि हमारे पास पूरा का पूरा वो वहाँ से किसी को पता ही ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। तो ये लड़ाई हमने शुरू की है, और ये जो पूरी जो टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, जो ज़मीन का वो बता रही हूँ, आप मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ही देख रहे हैं आप, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और ये जो है 1875-76 के मानचित्र पर भी पूरा प्रदर्शित हो रखा है, ये पूरा कि कितनी रोड है, कितने लोग वहाँ पर रहते हैं, किसका रेजिडेंशियल है। और इन्होंने इसमें से क्या किया है, मैं आपको एक बहुत बड़ी एक बात और बताने जा रही हूँ। यहाँ पर जब सीमांकन हो रहा था,
उस दौरान जब ये जॉर्ज एवरेस्ट को बेचने की बात कर रहे थे। इस सीमांकन के दौरान इन्होंने एक क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी थे, उनका 2 साल पहले उनका रिटायरमेंट होने वाला था, उनको पहले वहां पर लाया जाता है, उनको पहले वहां पर उनका ट्रांसफर किया जाता है ताकि जब ये सारा झोलमाल हो जाएगा उसके बाद तो उनको रिटायर होना ही है। तो ये पूरी देखिए, नाम भी मेरे पास लिखे हुए, सहायक है जो इनके योगेंद्र कुमार गंगवार जी थे, जो उन्होंने ये उसका पूरा सीमांकन किया। इसमें 11 एकड़ जमीन को इन्होंने पर्सनली बेच भी दिया। ये मेरे पास है, सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। 11 एकड़ जमीन को आपने मित्तल जी हैं, उनको बेचा है और काफी लोगों को बेचा है, और उनको आपने रास्ते भी बना के दिए, और 26 करोड़ को आपने जो है, इतनी मेहरबानी कि आपने फंसा दिया कि ताकि हम लोग ये दिखा सके कि 26 करोड़ में हमने अभी लोन उठा रखा है, हम तो लोन में हैं, लेकिन आप जो है पूरा खा चुके हैं उसको बेच करके, अच्छे वाला। ये खुले तौर पर मैं कह रही हूँ, दामी जी, गणेश जोशी जी, शक्तिमान मंत्री जी हमारे, ये सब बेच के इन्होंने, और हमारे सबसे जो बड़े हमारे धुरिंदर है जो पर्यटन मंत्री जी हमारे, मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं बिल्कुल आपकी मीडिया के सामने कह रही हूं कि हमारी प्रॉपर्टीज हमें वापस दो। वो हमारे बच्चों की प्रॉपर्टियां हैं, वो हमारे युवाओं की प्रॉपर्टी है, वो हमारी बेटियों की प्रॉपर्टी है। आप कैसे हजम करते जा रहे हैं सारी प्रॉपर्टी? जो लोकल फॉर वोकल की आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी, कहां है लोकल फॉर वोकल? ये हमारे सवाल है आज। और इन लोगों को जिनको आपने रिटायरमेंट कर दिया 2 साल के बाद, इनका तो पता ही नहीं है, इनको ढूंढते रहिए आप, क्योंकि आपने पूरा एक पूरा विस्तृत वो किया, आपने इसको बेच दिया अंदर खाने, और ऊपर आपने दिखा दिया कि हमने 1 करोड़ रुपए लीज में दे दिया। मैं समझती हूं आज 20 कमरे का होटल भी आपको 1 साल में लीज पे नहीं मिल सकता 1 करोड़ में, कम से कम 1.5 करोड़ की बात करिए तो। हाउ भाई, आपने 2600-2700 करोड़ की प्रॉपर्टी को आपने पूरा हजम कर लिया। तो ये मेरे तथ्य थे। जॉर्ज एवरेस्ट बचाओ। हमारे जितने भी हमारे जो हेरिटेज है, हमारी प्रॉपर्टीज है, वो हम नहीं जाने देंगे। बाकी का हमारे साथ क्या, मैडम ने काफी कुछ बता दिया होगा कि जॉर्ज एवरेस्ट को किस तरह से सरकार ने औने पौने दाम में बेचा। इसमें जरा टेक्निकल बात में हमें आने की जरूरत है, सीधा पॉइंट पे आते हैं। आपने 1 करोड़ पर एनम की तरह से 15 साल के लिए उसको लीज पे दे दिया। उसके रखाव के लिए आपने 25 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया। अब मुझे नहीं पता कि वो लोन पे लिया है या आपको फ्री ऑफ विदाउट एनी इंटरेस्ट मिला है। तो कोई भी आदमी अगर बिजनेस करता है तो वो फायदे के लिए करता है, नुकसान के लिए तो कोई बिजनेस नहीं करता। आपने डेवलपमेंट बैंक से 25 करोड़ रुपए ले लिए और 25 करोड़ उसके रखरखाव के लिए लिया, क्योंकि आपने टेंडर देना है। टेंडर देने से पहले आपको उसकी जगह दिखानी पड़ती है। तो आपने उसके डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ रुपए लिए और 15 करोड़ के लिए 15 साल के लिए आपने उसको लीज पे दे दिया। 10 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान, ब्याज अलग। तो आप करना क्या चाहते हैं प्रदेश के लिए? क्या आपके प्रदेश को मिला है? रही आपकी टेंडर प्रक्रिया आपने इस तरह से की कि किसी एक व्यक्ति विशेष को उसका फायदा पहुंचाया जाए। बाद में पता चला कि टेंडर तो 3 आए थे, लेकिन तीनों एक ही एड्रेस के हैं और एक ही आदमी के हैं। उसने 3 फर्में खोल रखी हैं, अप्लाई किया। तो इसका मतलब सरकार का इंटेंशन बहुत साफ था कि हमने किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाना है, और एन के प्रकार जो है टेंडर प्रक्रिया, जो टेंडर के नियम कानून थे, उनको दरकिनार करके आपने सिंगल बिड टेंडर ये दिया है। 2700 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2700 करोड़ की प्रॉपर्टी को आपने कैसे 1 करोड़ की लीज में साल में दे दिया? क्या मैं सवाल पूछना चाहूंगी दामी जी से कि दामी जी, क्या 10 कमरे का होटल केदारनाथ में, मैं समझती हूँ मसूरी और जॉर्ज एवरेस्ट आज अपने आप में बहुत बड़ी हमारी विरासत है। आप क्या 10 कमरे का होटल 1 करोड़ भी साल में भी नहीं आपको मिलेगा? कम से कम 1.5 करोड़ की बात करो। तो ये इसमें क्या ऐसा घपला है कि आप लोन लेते हैं पहले 2700 करोड़ का 27 करोड़ का लोन लेकर के आपने उसको पूरा प्रॉपर्टी को आप असेंबल करके तब आप जो है बाबा रामदेव बालकृष्ण महाराज के हाथ में आप प्रॉपर्टी को सौंप दिया आपने जो है। इसके पीछे क्या ऐसी क्या आपकी क्या रिश्तेदारी है? क्या उत्तराखंड का बेरोजगार दामी जी को दिखाई नहीं दे रहा है? आज बेरोजगार हमारे सड़कों पर है, क्या धामी जी उनको नहीं देख पा रहे हैं? ये मेरे सवाल है उत्तराखंड सरकार से। और सबसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमारा जो फॉरेस्ट है, क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट एक पूरा पर्यावरण प्रेमी जगह है, वहाँ पर आपने जो है इको सेंसिटिव जोन होता है, वहाँ पर कोई सिस्टम ऐसा होता है कि
40 डेसिमल से ऊपर आप साउंड क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन आज वहां पर आपने दो हेलीकॉप्टर्स, वो भी विदाउट एनओसी। ऐसी क्या रिश्तेदारी? विदाउट एनओसी आपने हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने की वो दे दी, अनुमति दे दी। उसके पीछे ऐसी क्या रिश्तेदारी थी भाई? क्या रामदेव जी और बालकृष्ण महाराज जी से इतने खास हो गए कि आपने सब चीजें ताक पे रख दी? आपने हर बात को ताक पे रख दिया, और ताक पे रखने के बाद जो है आप जो है वहां पे दो हेलीकॉप्टर्स 120 और 130 डेसिमल से भी ऊपर जा रहा है हमारे हेलीकॉप्टर्स का जो वो है। और जो पर्यावरण प्रेमी आज वो सवाल कर रहे हैं सरकार से कि ये हो क्या रहा है भाई? आप लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, वहां पर जो हमारी जो सड़क है, जो वहां से मुख्य जो सड़क आती है, वहां पर दो रास्ते हैं। एक पहली तरफ है, आपने देखा होगा, जो लेफ्ट में जाता है, जहां पर लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टीज भी हैं, वहां पे पर्सनल, क्योंकि लोगों रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हैं, लोगों के छोटे रिजॉर्ट्स भी हैं। आपने वहां का रास्ता भी बंद कर दिया। प्लस अगर आगे हम लोग जाते हैं तो आगे आपने जो मेन मुख्य जो जॉर्ज एवरेस्ट का मार्ग है, वहां पर आप बड़ी गाड़ी से 1000 रुपया लेने का काम कर रहे हैं। और जो आपका जो पर्सनल जो इधर वाला रास्ता है, वाला जो रास्ता पड़ता है, वहां पे आप 200 रुपए लेते हैं। अगर कोई पर्सनल भी किसी के घर भी जा रहा है वहां, ये जिसका सबूत ये मेरे पास है, ये देखिए आप, जो ये जो शोएब है जिसका मैं ये दिखा रही हूँ, ये व्यक्ति वहीं पर रहता है और इसका बहुत बड़ा रोल रहा है जॉर्ज एवरेस्ट की लड़ाई लड़ने में। मैं इस व्यक्ति को बहुत सम्मान देना चाहूंगी कि हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो आज इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। तो मुझे ये जवाब चाहिए कि आपने वहां पर क्या बंदरबाट मचा रखी है भाई? आप वहां पे जो पर्सनल लोग हैं उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं ताकि आप पीछे से घूम करके सारी प्रॉपर्टी को आप आगे तक पूरा हजम कर सकें। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। आज हम लोगों ने, अगर हम लोग आए हैं, अपनी समिति के साथ आए हैं, अपने संसाधन बचाने की बात कर रहे हैं, तो इसकी लड़ाई हम पूरी तरीके से लड़ेंगे और आमने सामने होकर के लड़ेंगे। हमें किसी बात का डर नहीं है। हमारे उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है। अब बेरोजगार युवा हमारे घूम रहे हैं, आपने क्यों नहीं वहां पर, क्यों आपने उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया? क्यों किया आपने? आप हर चीज को जो है बेचने खरीदने का काम करवा रहे हैं उत्तराखंड में। आज हमारी इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपने, मेरे को लगता है आज भूमाफियाओं का काम ज्यादा बड़ा हो गया है। आज अब भूमाफिया बन गए हैं आप। सरकार कहां है मुझे बताइए? कौन सी सरकार है यहां पर? महिलाओं के हत्यारे आप लोग हो। आप लोग प्रॉपर्टीज को अलग खरीद फरोख्त करने का काम कर रहे हैं। आज जिसको देखो उसकी हजारों बीघा की प्रॉपर्टियां बन गई है। जितने नेता मंत्री हैं भाई, आप यहां प्रॉपर्टियां खरीदने, आपको तो पब्लिक ने अपनी सेवा के लिए यहां बिठाया था। आपको तो सेवा करनी थी लोगों की, लेकिन आज आप जो है प्रॉपर्टीज को खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा जो सवालिया निशान आया जहां से हमें जानकारी मिली। इन्होंने एक वो निकाला था कि जो लोग भी जॉर्ज एवरेस्ट को चलाना चाहते हैं, जो इच्छुक लोग हैं, उसके लिए इन्होंने न्यूज़पेपर में बिड निकाली थी। उस पर जो है 3 कंपनीज ने वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए कि हम लेना चाहते हैं जॉर्ज एवरेस्ट को। हम इतनी देर से जागे, मैं तो पिछले 4 साल से इसकी लड़ाई लड़ रही हूँ। ये सारी जितनी आरटीआई आप देख रहे हैं, उसके पीछे हम लोग कहीं ना कहीं बहुत टाइम से लगे पड़े हैं। और आपने कल भी देखा होगा, इससे पहले पिछले साल भी मैं वहां पर जाके धरनों पर भी बैठी हूँ। पिछले 2-2.5 साल से मैं वहां पर धरनों पर बैठ रही हूँ और लड़ रही हूँ वहां पर। और बाकायदा लोगों, पूरा गांव जो है वो हमारे साथ आता है। जब उनको रोका जाता है तब हम पहुंचते हैं वहां पर, तब हम लड़ते हैं। वो 2-4 दिन के लिए फिर नॉर्मल होते हैं, फिर जाके उस स्थिति में आ जाते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैडम सोनिया ने जो मुद्दा उठाया है और जिस तरह से वो मुखर होके वहां पे आई हैं एक महिला होके, तो आप नहीं बोल सकते कि हम लोग उसमें नहीं। तो उनको वो नहीं बोल रहे, उनके लगातार लड़ रही है। इतने आंदोलन हुए उससे पहले जो वहाँ के लोगों के ठीक है, लड़ाई मैं आपको डॉक्यूमेंट्स, मैं इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स जी, उसमें कोई जाति विशेष के 2 गांव हैं उसमें भी है साथ में। आपने उन लोगों को तंग किया इतने सालों तक, जब से आप 2022 से मेरे ख्याल ये केस चल रहा है। इतने लोगों को आपने प्रताड़ित किया कि अपने घर जाने के लिए मुझे आपके गेट पे आके परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं अपने घर जाऊं। ये इस कंडीशन पे आपने हमारा जनता को मतलब कि दुखी कर रखा है वहाँ पे। आज माननीय हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने ऑर्डर किया है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के जो थानेदार साहब हैं वो बोलते हैं कि अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे ये आया है, लेकिन मुझे अभी उसकी हार्ड कॉपी उसकी आई नहीं है। मतलब आपके पास व्हाट्सएप पे किसी की अगर कंप्लेंट आ जाए तो फट से अरेस्ट करने के लिए आप पहुंच जाएंगे, लेकिन उस चीज़ को आप मानने को तैयार नहीं ताकि 2-4 दिन को फायदा पहुंच सके। तो ये सब उत्तराखंड में अब नहीं चलेगा। हम लोगों की राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, हम लोग किसी पार्टी विशेष से जुड़े हो सकते हैं, या मेरी विचारधारा बीजेपी वाली हो सकती है, कांग्रेस वाली हो सकती है, लेकिन
प्रदेश हित में और जनहित में हम सब एक साथ में हैं। और विशेषकर हम फौजियों ने अब इसलिए सोचा है क्योंकि फौजियों के ऊपर थोड़ा लोग विश्वास करते हैं, हम सब फौजी परिवार से हैं। अब सैनिक इस चीज़ का, सैनिक ने बहुत देर में संज्ञान लिया कि सुधरेंगे, लेकिन जिस तरह से वन मंत्री जी के अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं कि मैं हूं और उसके अलावा कोई नहीं है, ये सब नहीं चलने देंगे हम उत्तराखंड के अंदर। चाहे धरने पे पड़ना है, उनके घर का घेराव करना पड़ेगा। अब हम किसी भी मंत्री को बख्शने के लिए आज कम से कम उनका रास्ता खुल गया है वहां पे, और उनको उतनी ही जगह भी सर वो दबाव में है। उसके बाद भी वो खुलने के बाद भी हमने कल भी विरोध किया है, वहां पर रैली थी पूरी, उसके बाद भी वो लोगों को रोक रहे हैं। अभी भी रोक रहे हैं। बेशर्म लोग हैं, इसीलिए इसीलिए आज हम आए हैं कि हम क्या करें। अगर कहाँ जाएं हम लोग? सरकार नहीं करेगी, हम अपने सैनिकों को लेके उस फाटक में बैठेंगे। उसके बाद भी ये लोग नहीं जाने दे रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं वहां पर, मुझे बताइए।